जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल राजहंस कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे नया अध्याय जो कि एनसीईआरटी बुक का दूसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक है, और बहुपद के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, बहुपद सबसे पहले कहते हैं किसको? हम सब जो उसको साधारण भाषा में बहुपद को देखेंगे, क्या कहते हैं बहुपद को। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, बहुपद। ठीक है, अब समझना है बहुपद, तो बहु जोड़ पद। ठीक है, बहु जोड़ पद। अब इसमें देखिए बहु प्लस पद जब दोनों मिलता है तब क्या होता है? बहुपद। अब समझेंगे बहु मतलब क्या होता है? बहुत या बहुत सारा। ठीक है, पद मतलब तो जानबे करते हैं पद होता। ठीक है, तो कहेंगे बहुपद, हम कहेंगे किसको? तो बहु पहले जो है ना, बहुपद क्या होता है? दो शब्द है बहुपद में, एक है बहु और दूसरा है पद। बहु मतलब होता है बहुत सारा, मतलब अनेकों होता है। ठीक है, पद मतलब उसका क्रम कह सकते हैं। तो क्या होता है कि जब बहुत सारा पद आपस में मिलता है तब किसका निर्माण होता है? बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अध्याय के ऊपर। ठीक है, और ये जो क्लास आज जो फर्स्ट क्लास है बहुपद का, इसमें सिर्फ हम बेसिक चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि बहुपद होता है क्या, इसको किससे सूचित करता है, या कितने वर्ग में बटा हुआ है। ठीक है, इसको किसके आधार पे बांटा गया है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं बहुपद। कहता है चर x का ऐसा बीज व्यंजक। इसका चर x जो है उसका जो कहता है चर x का एक ऐसा बीज व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं, पूर्णांक के घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसको हम बढ़ते क्रम कहते हैं। मतलब छोटका पहले छोटका से कन्वर्ट बड़का, फिर बड़का, उस छोटका से थोड़ा बड़का आगे करके चलते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, मतलब x मतलब कहता है चर x। अब इसमें आता चर किसको कहते हैं? इसमें पहले समझते हैं चर, और वो चर को भी जान लेते हैं। चर चर जो है ए से लेकर ए टू जेड जो होता है, इसको हम कहते हैं चर। ठीक है, और अचर होता है संख्या। ठीक है, एक से 9 तक जो है संख्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, क्योंकि इसका चर जो है, चर क्या होता है? ए से जेड तक, इसको हम कहते हैं चर। और अचर हम उसको कहते हैं 1 से 9 तक को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल में अभी तक यहाँ तक है। तो चर जो है, चर x का ऐसा बीज व्यंजक, जो बीज व्यंजक प्राप्त करते हैं जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक, कैसा होगा? x का केवल और ऋणात्मक पूर्णांक के घात आरोही या अवरोही क्रम में क्या होगा? व्यवस्थित होगा। मतलब उसको बढ़िया से सजा के उसको क्रम में रखेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अर्थात ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। इसमें देखना, इस पे भी एक है, इस पे भी घात एक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है। कहाँ तक जाता है? ए एन मतलब अनंत तक जाएगा। इसके रूप का कोई यदि बीज व्यंजक होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? बहुपद हम कहेंगे। ठीक है, जहाँ ए जीरो ए टू और ए वन और ए टू, जहाँ क्या होता है? ए जीरो और ए वन ए टू डॉट 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 कहाँ तक? ए एन तक, जो इस सब को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और ए एन जो ये क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होता है, इसे हम बहुपद का गुणांक भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद को। सबसे पहले बहुपद को सूचित कैसे करेंगे या उसको दर्शाएंगे कैसे, किस रूप में बहुपद को दर्शाना है? तो बहुपद को जो है ना, पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स या एफ एक्स से क्या कर सकते हैं? बहुपद को हम सूचित कर सकते हैं, या सूचित किया जाता है। बहुपद को किससे सूचित करते हैं? तो पी एक्स क्यू एक्स और जी एक्स या एफ एक्स से हम क्या करते हैं? बहुपद को सूचित करते हैं। ठीक है, तो यही क्या था? बहुपद था, मतलब उसका थोड़ा बेसिक चीज था। ठीक है, और इन सब को जो है ना आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझना, क्योंकि आगे इसका काम आएगा। और आगे तो कहा जाए तो इसमें तो यूज नहीं होगा, जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें इसका यूज आएगा। ठीक है, तो अभी से यदि हम बेसिक मजबूत करके चलेंगे तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले तो इस सब चीज पे ध्यान देना है। ठीक है,
इसको देखते हैं। और हमको लगता है ये सब चीज़ उतना ज़्यादा कोई लोग बताता नहीं है, तो आप लोग थोड़ा हट के जो है ना करना और थोड़ा देखेंगे नया चीज़ को। अब हम देखते हैं बहुपद का घात कि हम बहुपद को के जो है कौन सा घात, बहुपद को किसको बोलते हैं बहुपद का घात। तो कहेंगे यदि कोई बहुपद मतलब कोई बहुपद है, उस बहुपद में क्या होता है, चर में जो चर है जिसको हम एक्स वाई ए बी सी डी ऐसे करके हम लेते हैं एक्स वाई या एक्स वाई, तो जनरली एक्स वाई ही जो है ना चर के रूप में अधिकतर आता है, तो यूज करता है, ऐसा नहीं कि आता है। तो ए से जेड तक जो सारा क्या है, चर है, ठीक है। तो कहता है यदि कोई बहुपद मतलब कोई एक बहुपद लेंगे, उसमें एक चर जो है एक चर में हो, तो किस में होगा, एक चर में होगा। और उस चर का जो है चर के जो घात है, उस घात का जो अधिकतम मान होगा, उसी अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी उसी अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात। फिर से क्या कहेंगे, यदि कोई बहुपद मतलब कोई बहुपद है, उस वह किसमें होगा, एक चर में होगा। क्या होगा, एक चर में। और एक चर में होगा तो उस चर के जो अधिकतम मान होगा, उस चर के जो घात है और उस घात के जो अधिकतम मान होगा, उसको क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। जैसे हम देख लें, 2x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3, इसमें जो है ये इसका एग्जाम्पल एक लिया है। अब इसमें क्या है, एक चर में, क्या इसमें है, एक चर में। तो इसको क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे अधिकतम घात किसमें है। तो सबसे अधिकतम घात है इसमें एक ही है, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यही बहुपद का क्या हो जाएगा, सबसे अधिकतम घात जो यही बहुपद का घात होता है, ठीक है। अब जो है तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करेंगे। उसको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब इससे आगे चलने से पहले यदि आप लोग थोड़ा सा हम देते हैं डिस्टेंस, दूरी बनाते हैं बोर्ड से, आप लोग ये थोड़ा सा कष्ट करके इसको लिख लीजिए या इसको क्या करना है, रोक लेना है। अब जो है क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे, अगले दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही दिन यदि ज़्यादा लोड दे देंगे तो मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे पता है ना कि जब भूख रहता है 4 रोटी का यदि 8 रोटी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनपच्ची लगी जीते ना। तो एकरा लिए की करना है, अपना सबके यही करना है कि आज भर यहीं पर रहने देना। और बहुपद का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। बहुपद का वर्गीकरण में जो है ना, एक संख्या के आधार पर और एक घातांक के आधार पर होता है, उसके बारे में कल जानेंगे। इसके लिए आप लोग को जो है ना, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से देख लेना घर में। और ये नहीं कि जो है वीडियो हर बार में लगता है कहीं जा रहे हैं, हर बार में दे रहे हैं भगाते हुए चल रहे हैं ना। स्थिर करके रोकना है, स्थिर करके जब तक नहीं रोकेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब तो इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार जितना देखना है, मजा आएगा देखने में, ठीक है। और भी आएंगे नया नया चीज मजा वाला, ठीक। अब ऐसा नहीं, अभी मजा का डिब्बा दे रहे हैं, ठीक है। जब डिब्बा देंगे तभी तो उसमें रखिएगा मजा को, इसीलिए पहले मजा का डिब्बा लीजिए, तब उसके बाद मजा उसमें भर देंगे, ठीक है। चलते हैं तब, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट